साथियों नमस्कार। आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच अरविंद कुमार मौर्य। साथियों, एक बार एक जवान लड़का था और वो बहुत ही आलसी था और उसकी आलसी की कहानी इस कदर फेमस थी कि जगह जगह लोग गांव में हर जगह चर्चा होती थी कि ये लड़का बहुत ही आलसी है, जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और एक बार की बात है, उस गांव में एक बिच्छू आए, बौद्ध बिच्छू। और जब बौद्ध बिच्छू आए तो उस गांव में वो 4-5 दिन अपना स्टे कर गए, रुक गए। लेकिन उस लड़के को वो बार बार देखते, 3 दिन लगातार उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे जा कर के वो बैठता है और पूरा दिन वहीं बैठा रह जाता है, उसके आगे कहीं जाता होता नहीं है। एक दिन रहा नहीं गया उस बौद्ध बिच्छू से, तो बौद्ध बिच्छू ने उनसे जाके पूछा कि यहाँ पे क्या करते हो दिन भर बैठ कर के। कहा कि मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मैं यहीं आराम करता हूँ। जब शाम हो जाता है तो मैं अपने घर चले जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर सुबह जैसे होती है आ जाता हूँ। फिर इस तरह से हमारी दिनचर्या कट रही है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा, कुछ करना चाहते हो। तो कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे, अगर बताएंगे आप करने लायक हो तो करेंगे। कहें, वो देखो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक जो है एक पंख मिलेगा, मोर का पंख। उस पंख को अगर तुम ले आओ, बहुत ही चमकीला पंख है, वो मुझे अगर दे दूँ तो उस पंख से बहुत बड़ा काम होगा। तो कहा कि जब पहाड़ी जब देखा उसने तो कहा, इतनी बड़ी पहाड़ी पे मैं कैसे चढ़ूँगा। तो कहा, नहीं पहाड़ी पे तो चढ़ना पड़ेगा, बिना चढ़े वो पंख नहीं मिलेगी, क्योंकि पहाड़ी के उस पार एक गुफा है, उस गुफा में वो पंख रखा हुआ है। फिर लड़के ने हिम्मत बनाई, सोचा कि चलो ठीक है, इस बौद्ध भिक्षु की बात मान लेते हैं, हो सकता है मेरा कुछ कल्याण हो जाए। और ये सोच करके वो चला। पहाड़ी पे जब चढ़ने लगा तो इतनी ऊंची पहाड़ी थी, वो थक गया। कई बार वो गिरा, फिर हिम्मत करके फिर उठा, फिर चलने लगा। इस तरीके से वो पहाड़ी पे चढ़ तो गया। पहाड़ी पे गया तो उसको बहुत ही आनंद आया कि देखा कि एक अलग ही तरह की दुनिया इधर है। फिर उस पहाड़ी के नीचे जाना था, जो गुफा था वो उस पार नीचे था। फिर वो उस गुफा के नीचे गया। उस गुफा में जब पहुंचा तो देखा वो चमकती हुई जो पंख था, उस चमकते हुए पंख को उसने उठाया और कम से कम 10 मिनट उस पंख को देखता रहा। फिर उसको याद आया कि नहीं, मुझे तो जाना भी है। फिर वो वहाँ से फिर पहाड़ी पे चढ़ा और फिर आकर के इस पार से उतरा और उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जो है, बहुत ही बढ़िया, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किए हो। आज तुम्हारे अंदर से एक जो बहुत बड़ा दुर्गुण था वो ख़त्म हो गया। और उस लड़के के अंदर भी एक ऐसी एनर्जी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। तो उस बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया और कहा कि अब क्या फील कर रहे हो। तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कितनी ताकत, कितना उम्मीद, कितना जोश आ गया है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब तक बैठे रहते हैं तो हमें हमारी जो भी एनर्जी होती है वो सब क्षीण हो जाती है। जैसे हम चलना शुरू कर देते हैं, अपने मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वैसे धीरे 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 करके जो है हमारे अंदर वो एनर्जी अपने आप अपडेट होती रहती है और हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। इसलिए इस कहानी का सीधा सा मतलब ये है कि अपने अंदर से आलस जो है, आलस नाम की चीज़ किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आलस बिल्कुल त्यागना होगा। अगर हम आलस जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हम अपने मंजिल की तरफ या अपने लक्ष्य की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें।